Hello, beautiful people. How are you all? Hope you are well. Welcome to my video. Today's topic is forgiveness. Everywhere you go, you will find people who tell you that forgiveness is the best option. But every person is different. Every circumstances and every situations are different. What's good for one person may not be good for another person. किसी को माफ़ी मांगने में और किसी को माफ़ करने में बहुत सुकून मिलता है और किसी को नहीं मिलता. Forgiveness is recommended, is needed, and it's really good for mental health, but not always. Forgiveness is a long healing process. It takes time. अगर आपको किसी को माफ़ करने में टाइम लग रहा है या फिर माफ़ी मांगने में टाइम लग रहा है तो लीजिए. कोई गिल्टी, कोई शेम की फीलिंग रखने की ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट. आपको खुद को जब लगे कि हाँ मुझे माफ़ करना है, कि हाँ मुझे माफ़ी मांगनी है, तब करिए सच्चे दिल से. यू आर ह्यूमन. यू आर नॉट बैड पर्सन इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉरगिव. डू नॉट लेट सोसाइटी, family and friends make you feel bad and weak because you will not forgive and forget. क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा कहा गया है कि माफ़ करिए. क्योंकि हम फैमिली फंक्शंस नॉर्मल करना चाहते हैं, कोई हैवी एटमॉस्फियर ना हो, या फिर जब हम फ्रेंड से मिलने जाए तब खुश रहे, इसलिए माफ़ी मांग लें. ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए. क्योंकि हम समाज में अच्छे दिखेंगे, हमारी इमेज अच्छी होगी, हमारी वाह होगी, हम स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, इसलिए हमने उसको माफ़ कर दिया या फिर किसी से माफ़ी मांग ली. नो. क्योंकि माफ़ी मांगने में या माफ़ करने में कोई हाई मोरल और एथिक्स वाला नहीं बन जाता, या फिर कोई नहीं मांगे तो वो लो मोरल और एथिक्स वाला नहीं बनता. इट्स जस्ट गेम ऑफ इंटेंशंस कि आपके इंटेंशंस कितने प्योर है. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी वन एंड फेक मत बनिए. जो आपके दिल में है वो ही करिए. एज अ थर्ड पर्सन हमें भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए फॉरगिवनेस के लिए, क्योंकि इट्स वेरी पर्सनल थिंग. समटाइम्स नॉट टू फॉरगिव मीन्स यू हैव करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स एंड एक्शंस you will not tolerate. It is the healthy boundary for your self-respect. I am giving you an example. Suppose किसी ने betray किया, हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, वी फील हार्ट ब्रोकन, तो बुरा लगेगा ना. हम जल्दी से माफ़ नहीं कर सकते उनको, और अगर वो माफ़ी मांग भी ले तो भी जो कट लगा है दिल पे तो वो आसानी से नहीं भरता ना. उसके लिए टाइम चाहिए. वी कैन नॉट डिलीट those dialogues or events or incidents from our mind. And then sometimes we have given enough chances to a person to correct their behavior, but नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. तो उनको माफ़ करने से या माफ़ी मांगने में क्या फ़ायदा होगा. Sometimes some people are not feeling even sorry about what they did to us. जो डैमेज हुआ है उसके लिए सॉरी बोलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं. और सम टॉक्सिक पीपल, वो हमसे बात करना बंद कर देते हैं जैसे हमने कुछ गुनाह किया हो.
माफ़ी तो मांगते ही नहीं है, ऊपर से बोलते हैं, बुरा लगा क्या, हर्ट हुआ? नहीं, हमें खुशी मिली। So if we forgive this kind of people, they will repeat their behavior. Here I am telling you one important thing. Just remember, अगर आप किसी को माफ़ करना नहीं चाहते, टाइम लेना चाहते हो, then it's good, it's perfect. But अगर आप पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हैं, जो भी आए उसको कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो नो, ये सिर्फ आपके फॉल्स ईगो का कमाल है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन स्टॉप इट। आप अपने ईगो को फालतू में बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने आप से पूछना, क्या मैंने लाइफ में कोई भी गलती नहीं करी है? नॉट अ सिंगल मिस्टेक। सो डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप माफ़ मत ही करिए। नो, आपको माफ़ करना है, पर खुद का टाइम लेके करना है, ना ही किसी के कहने पे, ना किसी के बहकावे में आके। आप खुद को जानिए, अपनी फीलिंग्स को पहचानिए, फिर आप सच्चे दिल से किसी को माफ़ कर सकेंगे या फिर माफ़ी मांग सकेंगे। दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग है। सम पीपल हु फॉरगिव एंड फॉरगेट, सम पीपल forgive but cannot forget for the lifetime. Some people who cannot forgive and forget. Just accept how you feel, think, observe, and then take decision.